अष्ट विनायक का मतलब होता है, अष्ट मतलब 8, विनायक का मतलब होता है गणपति। तो सभी गणपति, 8 गणपति का ये यात्रा है और ऊपर वाले से कामना करते हैं कि हमारी कामना पूर्ण करे और आशीर्वाद दे कि ये मेरा यात्रा मंगलमय हो। मैं यात्रा अपना पनवेल से स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे पहला स्थान है, मैं शॉर्टेस्ट पाथ कोई 2 तरह से पूरे अष्ट गणपति को आप दर्शन कर सकते हैं। एक शास्त्र विधि है जो मोरे गांव से स्टार्ट होता है पुणे से, और दूसरा एक शॉर्टेस्ट पाथ। यदि आप मुंबई में रहते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर फॉलो करते हैं तो वो भी अच्छा है। आपको लगभग 7 से 750 किलोमीटर टोटल गणपति को घूमने में लग जाएगा। स्टार्ट हम लोग करेंगे पाली से और लास्ट करेंगे लीलांद्री से। लीलांद्री हमारा लास्ट गणपति दर्शन होगा और इस तरह हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये गणपति गणपति अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप मनोकामना को रख लीजिए मन में, और भगवान कहते हैं कि इस 8 गणपति दर्शन करने से लोगों का मनोकामना पूर्ण होती है। हर एक बाधाएं उनके लिए दूर हो जाती है। अगर कोई बाधा ही नहीं होगा तो आप हमेशा सक्सेस को पा सकते हैं, सफलता को पा सकते हैं। तो जरूरी है मनोकामना और बाधाएं हमेशा दूर होनी चाहिए, सफलता हमेशा साथ रहनी चाहिए। तो साथ में बोलते हैं गणपति बप्पा। गणपति बप्पा की जय। वरद विनायक, वरद का मतलब होता है वरदान देने वाला, और विनायक साक्षात भगवान गणपति का ही नाम है। ये वरद विनायक मंदिर, ये अष्ट विनायक मंदिरों में से एक मंदिर है जो महड में स्थित है। यहाँ पे आप कैसे जाएंगे? जो अभी आप मुंबई में है तो मुंबई से पहले से कल्याण पहुँच जाइए और कल्याण से लोकल पकड़ खपोली पहुँचिए। खपोली से मात्र 6 किलोमीटर दूर में, जहाँ पे शेयरिंग ऑटो से आप पहुँच सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यदि आप बाया कार जाना चाहते हैं तो मुंबई पनवेल खपोली से होकर जा सकते हैं। अबाउट 60-65 किलोमीटर है, 1 से 2 आवर्स में मुंबई से आप जाते हैं तो आप वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि पुणे में आप रहते हैं तो पुणे से आप लगभग 91 किलोमीटर है, 2.5 आवर्स में आप महड पहुँच सकते हैं। भगवान वरद विनायक भगवान की गणपति का दर्शन कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप खुद गर्भगृह में जा कर के स्वयं भगवान की पूजा कर सकते हैं। अबाउट लगभग छू के भी आप भगवान की पूजा अर्पण कर सकते हैं। ये एक अनोखा ही मंदिर है देखा जाए तो। ये मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वरदान देने वाला और अष्ट विनायक, जब आप अष्ट गणपति के मंदिर का दर्शन करते हैं जो पूरे महाराष्ट्र में है, सो दर्शन करते ही सभी बाधाएं आपको ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। क्योंकि गणपति का आप दर्शन करते हैं उनको विघ्न हर्ता बोला जाता है, तो आपको विघ्न मतलब बाधाएं ऑटोमेटिक आपकी दूर हो जाती है। यहाँ ऐसा मान्यता है कि एक नंद दीप जलता है जो लगभग 1892 इन द सेंस कि 134 साल से ये दीप जलते आ रहा है और कभी अभी तक बुझा नहीं है। यहाँ की पुरानी कहानियाँ ऐसी है जो प्राचीन काल में एक वाचव नबी नाम के एक ऋषि रहता था और उनकी पत्नी का नाम था मुकुंदा। एक बार रुक्मगंधा नामक राजा उस ऋषि इंद्र वाचव नली के मिलने के लिए आते हैं और ऋषि के मिलते ही बाद में उनकी जो पत्नी है उसको जब इस राजा को देखते हैं, रुक्मगंधा को देखते हैं, तो उनके दर्शन देखने से उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बाद में मुकुंदा उस राजा के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि शादी के प्रस्ताव रख देते हैं, लेकिन राजा इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। ये सभी चीज़ें इंद्र देख रहा था और इसका फ़ायदा उठाकर रुक्मगंधा का रूप धारण करके मुकुंदा के पास आ जाते हैं और कुछ समय उसके साथ बिताते हैं। कुछ समय बिताने के कारण उनके साथ एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था गुष्मदा। बाद में धीरे धीरे गुष्मदा बड़ा होता है तो गुष्मदा को उसकी सभी सच्चाई का पता चलता है, तो उनको गुष्मदा को बहुत ही ग्लानि महसूस होता है। और जो मंदिर के रूप में कहते हैं, यह महाड़ एक तरह का जंगल ही था, तो उस महाड़ जंगल में चले गए भगवान गणेश की तपस्या करने के लिए। बाद में भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया कि आप
ग्लानि में मत रहो। आप बहुत महान ऋषि बनोगे। और बाद में गुष्मदा का रिक्वेस्ट करने पे भगवान भी वहाँ पे वास करने लगे। ऐसे एक छोटी सी कहानियाँ हैं, प्राचीन कहानियाँ। वरद विनायक महाड का आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कुछ टिप्स एक एडवाइजेबल भी कर सकते हैं कि आप अगर इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका यात्रा बहुत आसानी से होगा, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। पहला चीज़ है कि वीक ऑफ और जो हॉलीडेज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ही भीड़ होते हैं, अबाउट कभी कभी 3 से 4 घंटा भी लग जाते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि यदि वीकडे में आप प्लान करते हैं या कोई नॉन फेस्टिवल डे में प्लान करते हैं तो और बेस्ट होगा कि आप ओवर क्राउड से आप बच जाएंगे। सेकेंड चीज़ कि आप वहाँ पे 4 व्हीलर से जाते हैं या 2 व्हीलर से जाते हैं या बस से जाते हैं तो नियर बाय में बहुत ही पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ नियर बाय में आपको दूर में पार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस नियर बाय मंदिर का 100 मीटर के आसपास में आप पार्किंग है, बहुत सा पार्किंग है जहाँ पे 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 70 के ऐसे एवरेज में आप वहाँ पार्क कर सकते हैं। आप थोड़ा वेट करते हैं वहाँ पे, आप मॉर्निंग में जाते हैं, दोपहर में आप दर्शन करते हैं तो दोपहर में वहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से फ्री फूड की भी व्यवस्था है, फ्री लंच की व्यवस्था है, फ्री कूपन वहाँ पे दिया जाता है। आप इच्छा करें तो कुछ डोनेशन देना चाहते हैं डोनेशन दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो भी आपको फ्री कूपन आपको मिल जाएगा। वहाँ बहुत अच्छा व्यंजन से आप दोपहर का लंच कर सकते हैं। और अगर आप लेट होता है तो आपको वहाँ पे भक्ति निवास भी है, बहुत अफोर्डेबल्स इन द सेंस कि अबाउट 500 में 3 and 4 पर्सन एक रूम आपको मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल रूम में आप वहाँ पे भक्ति निवास में आप आराम भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। और दूसरे दिन आप अष्टविनायक दूसरे गणपति के दर्शन के लिए प्लान कर सकते हैं।